हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी मेजर गुड न्यूज़ आने वाली है, स्पेशली इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। क्या गुड न्यूज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो? क्या आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है रिगार्डिंग योर लाइफ? ओके, सो आपके सामने हैं यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स। होप आपको दिख रहा हो, क्वीन ऑफ कप्स। And card number two we have is Queen of Pentacles. सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी मेजर गुड न्यूज़ जो है आने वाली है बहुत ही जल्द, स्पेशली इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। क्या आपको अच्छा सुनने को मिलेगा? क्या आपकी लाइफ में बड़ी गुड न्यूज़ आप मैनिफेस्ट करने वाले हो? ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो ग्रुप नंबर वन की लाइफ में कौन सी मेजर गुड न्यूज़ आ रही है बहुत ही जल्दी? ये आपके लिए कार्ड यहाँ पे गिरा है विच इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे गिरा है आपके लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द टेम्परेंस, देन वी हैव फाइव ऑफ कप्स, वी हैव डेथ, वी हैव एस ऑफ सोड, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से वी हैव द चैरियट कार्ड फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, what I see is that कि you really want to move forward in your life, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस जो हैं वो आए जा रहे हैं। चैलेंजेस इन द फॉर्म, आई वुड से दैट कि बेसिकली आप जो भी काम सोचते हो करने का कि आपका ये काम पूरा हो जाए या आपकी ये विश पूरी हो जाए, हमेशा उस चीज़ में कोई ना कोई हिंड्रेंस, कोई ना कोई ब्लॉकेज जो है वो चीज़ बन जाती है। जैसे कि फाइव ऑफ कप सिखा रहा है कि आपके इन दी पास्ट आपकी बहुत सारी प्लानिंग जो है ना वो फेल हो गई थी। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि आप मतलब इतने क्लोज हो उस गोल को अचीव करने के, और एंड टाइम पे आगे कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आपकी लाइफ से मतलब कि आपके हाथों से वो जो सिचुएशन थी वो बाहर निकल गई। राइट, सो अब आप ना काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड हो चुके हो। हालांकि आप सबकॉन्शियसली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको लाइफ में एक विजन दिखाई दे, एक वे दिखाई दे जहाँ पे आप आगे बढ़ सको। बेसिकली आप वो रास्ता ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ का कि जो कि आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। राइट, बट ड्यू टू दिस फेल्ड प्लानिंग या फेल्ड गोल्स, राइट, तो आपका थोड़ा सा जो मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि आपका पेशेंस। इवन दो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स चैलेंजेस देखे हैं, स्टिल यू आर लाइक मतलब आप इतना पेशेंस रखते हो ना अपने अंदर, आपके अंदर इतना एक पेशेंस लेवल है कि आप ऐसा सोचते हो हमेशा कि नहीं, लाइफ में जो भी है एक पॉइंट के बाद सब कुछ आके सही हो जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना भी पेशेंस लेवल रखा हुआ है अभी अंदर, तो डिवाइन जो है आपको उससे ज़्यादा देंगे। राइट, और जो कि सच्चाई भी है। ओके, बिकॉज ये जो पेशेंस वाली साइकिल और एक जो ये जो ऐसी साइकिल जिसमें आपकी हर चीज़ फेल हो रही है, आपकी हर प्लानिंग फेल हो रही है, राइट, ये साइकिल की एंडिंग होने वाली है विच इज विद दिस डेथ कार्ड। राइट, डेथ कार्ड शोज ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड शोज की वट एवर हैपन्ड इन द पास्ट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। वो एक साइकिल, एक कॉर्ड जो है वो कट हो रही है आपकी लाइफ से। ओके, एंड यू विल सी देन मेजर चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, बिकॉज ये जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही थी ना आपके लिए, ये बेसिकली यूनिवर्स अब एंड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सक्सेस जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। बेसिकली आई फील कि आप में से बहुत लोगों का प्लान, शायद क्या बहुत तो नहीं, कुछ लोगों का प्लान होगा टू गो अब्रॉड, टू सेटल अब्रॉड, टू गो एंड स्टडी इन अब्रॉड। राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन्स आपकी जो प्लानिंग थी वो फेल हो रही थी, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स में भी आपके नहीं लग रहे थे, या फिर कुछ रिजेक्ट हो रहे थे बिकॉज एनी रीज़न कुछ भी हो सकता है। राइट, या
इफ नॉट अब्रॉड देन ऑल्सो यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, बट समहाउ वो चीज़ जो है वो नहीं पूरी हो पा रही थी, राइट? एंड बट यू आर पेशेंट अनफ, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, आप थोड़े से उस फॉर्म में भी थे कि नहीं ठीक है, नहीं हुआ लेकिन इन फ्यूचर होगा, तो आप एक होपफुल भी थे, राइट? तो यहाँ पे आपका वो जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और आप ट्रैवल कर सकते हो, अपनी ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हो और आप ट्रैवल भी कर सकते हो, राइट? और लाइक फॉर सम ऑफ यू द ड्रीम इज़ टू लाइक टू गेट अ जॉब, बट आप या तो बार बार उस इंटरव्यू में फेल हो रहे हो या वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हो, सम हाउ यू फील कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, बट दिस टॉक्सिक साइकिल इज एंडिंग इन योर लाइफ एंड फाइनली यू विल बी एबल टू अचीव वॉट यू आर डिजायरिंग। आप फाइनली या तो आपको आपकी वो ड्रीम जॉब मिल रही है, ड्रीम आपका कोई एग्जाम क्लियर हो रहा है, या समथिंग यू हैव ड्रीम्ड अबाउट कि मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में, आपको फाइनली यू आर able to do that thing in your life. Okay, finally this balance is coming in your life. So basically जो आपके next 2 to 3 months रहेंगे, आपकी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही रहेगी कि जिस भी एस्पेक्ट में आप अभी तक वर्क कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे और वो प्लानिंग फेल हो रही थी आपकी बार बार, आप कितना भी ट्राई कर लो, यू आर नॉट एबल टू रीच योर गोल, आपको विक्ट्री नहीं मिल पा रही थी, फाइनली लाइक यू आर एबल टू गेट दैट विक्ट्री, सक्सेस इन योर लाइफ। एंड बेसिकली आप थोड़े से डिप्रेस मोड में भी थे, क्योंकि आपको ऐसा लगने लग गया था एक पॉइंट के बाद कि यू डोंट, आई थिंक यू डोंट डिजर्व दिस, एंड शायद आप डिजर्व नहीं करते हो या आपकी लाइफ में वो है ही नहीं, लाइक कुछ ऐसे थॉट्स भी आ रहे थे माइंड में। बट ऐसा नहीं है, यू विल रियलाइज कि ये जो सब कुछ भी हुआ, जो उस वक्त काम नहीं बना आपका, उसके पीछे भी एक रीज़न था, और अगर अब जो आपका काम बनेगा उसके पीछे भी एक रीज़न है, और आपको ये वजह जो है वो फ्यूचर में समझ में आएगी। बट यू विल ट्रैवल, आप अभी जिस फेज़ में हो आप उससे बाहर निकल जाओगे, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, एंड आपका जो एक डिप्रेसिंग लो फेज चल रहा था ना, ये एंड होगा, एंड फाइनली आपकी लाइफ में आपके पास बड़े बड़े गोल्स होंगे, कुछ ना कुछ करने को होगा आपके पास लाइफ में, एंड आप बहुत ज़्यादा सुपर बिजी होने वाले हो, आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स की लिस्ट है ना वो ऐड होने वाली है। ओके, सो आई सी दिस गुड न्यूज़ फॉर यू ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी मोर कि और क्या गुड न्यूज़ आ रही है ग्रुप नंबर 1 पीपल के लिए। So we have financial gain usually coming from something you did in the past. See, financially gain हो रहा है आपकी लाइफ में, इट मीन्स कि आपने पास में मेहनत करी, आपको पास में रिजल्ट नहीं मिला, बट जो आपकी पास की मेहनत थी वो अब फ्यूचर में काम आएगी और आपको वहाँ से फाइनेंशियल गेन मिलेगा, राइट? सो आपने जितना भी हार्डवर्क कराया ना पास में, आपको उसका प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर में मिलने वाला है। Diamond, you will be receiving or giving a precious gift. So this new life, this new journey, this new beginning is totally a fresh gift for you. एक precious gift है आपके लिए from the universe जो आपको मिलने वाला है, because the kind of life जो आप अभी जी रहे हो आप उससे satisfy नहीं हो, right? And you are patiently waiting to get out of this situation. तो ये जो नई लाइफ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है और आप ये खुद कर रहे हो, ये जो जोश है ये आपकी लाइफ में आ रहा है, जो न्यूनेस आपकी लाइफ में आ रही है, दिस इज समथिंग दैट यू आर क्रेविंग फॉर, और आपको ये मिल रही है और ये आपके लिए किसी प्रेशियस गिफ्ट से कम नहीं होगा। Then we have unsettled times need to plan ahead. Yes, time is bit unsettled, you are confused, आप थोड़े से कंफ्यूज रिगार्डिंग योर फ्यूचर की क्या होने वाला है, बट आप इसे प्लानिंग कर रहे हो अच्छे से, तो प्लानिंग के थ्रू आप इस फेज से बाहर निकल जाओगे, प्लस यूनिवर्स तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। सो ये जो टाइम है ये डिसहार्ट होने का टाइम नहीं है कि आप पास्ट के फेलियर्स को लेके आप रो रहे हो या आप थोड़े से उदास हो, ये वो टाइम नहीं है। टाइम है अपने एफर्ट्स को और बढ़ाने का, बिकॉज अल्टीमेटली द ट्रूथ इज दैट कोई आपकी हेल्प करने नहीं आता है, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। सो यू विल हेल्प योर सेल्फ, आप अपने एफर्ट्स इतने बढ़ा दोगे, आपके अंदर वो अलग सी एनर्जी आपको फील होगी कि आपको फिर सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। देन वी हैव सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप पास्ट में मिस आउट कर रहे थे, जो आप अभी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी हेल्प कर सकती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है। देन यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो एक गिफ्ट आ रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द यूनिवर्स। कोई गिफ्ट आपको, बेसिकली दिस गिफ्ट इज, आई फील दैट दिस गिफ्ट इज नथिंग बट
दिस न्यू बिगनिंग कमिंग इन योर लाइफ जो कि आप इतने टाइम से चाह रहे हो, एंड द काइंड ऑफ लाइफ जो आप जीना चाहते हो अपने टर्म्स पे, अपनी कंडीशन पे, और इस डिप्रेसिंग और लो फेज से बाहर निकलना चाह रहे हो, एक फ्रीडम चाहते हो अपनी लाइफ में, ये जो चीज़ है ये आपको लाइफ में मिल रही है एज अ गुड न्यूज़ इन द नेक्स्ट 2 to 3 months. Let's see some advice for group number 1. We have go deeper. You need to connect with yourself. यहाँ पे न्यू मून स्कॉर्पियो आया तो यू नीड टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, यू नीड टू गो डीपर, अपने आप को एनालिसिस करना कि क्या रीज़न रहा कि पास में वो चीज़ नहीं हुई मेरी, और क्या मेरे में कमी थी, और अब मैं क्या सही कर सकता हूँ मेरे अंदर। तो ये अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना और अपने आप में ही चेंजेस लाना, दिस यू हैव टू डू। फोकस ऑन द पॉजिटिव, राइट। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी भी हैं जो पॉजिटिव भी हैं, जो सही भी चल रही हैं, राइट। कुछ तो होगा, एटलीस्ट वन थिंग, कुछ भी, राइट। और इफ़ नॉट कनेक्टेड टू अदर पीपल, अपने आप में ही आप देख रहे हो कितना चेंज आ रहे हैं आपके अंदर, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव पे फोकस करोगे इस टाइम, उतना ही लाइफ में और पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करोगे, उतना ही लाइफ में आपको अंदर से वो खुद में एक एनर्जी मिलेगी कि हाँ, मुझे लाइफ में और पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो फिर नेगेटिव नेगेटिव ही मिलता रहेगा आपको लाइफ में। ओके, देन वी हैव इज असेस द सिचुएशन, राइट। तो ये सिचुएशन को असेस करना कि व्हाट इज गोइंग राइट, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट कैन डू टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ये आपको करना पड़ेगा सिचुएशन के रिगार्डिंग। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के, अपने इमोशनल साइड को थोड़ा सा साइड में रख के, थोड़ा सा अपने बारे में सोच के, थोड़ा सा दिमाग को और स्ट्रॉन्ग करके, यू नीड टू एनालाइज। देन वी हैव स्पीक योर वर्ल्ड इन टू बींग। सो यहाँ पे सिंपल सा है कि कैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, वो ही तरह के वर्ड्स आपको बोलने पड़ेंगे अपने आप से, राइट। अगर आप इस तरह से बोलते रहते हो ना कि मैं तो परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कोई अच्छा नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ एक्चुअली में आपके लिए सही हो जाएगी, राइट। बट इफ़ यू से कि आई एम अबंडेंट, मैं फ्यूचर में बहुत रिच हूँ और मेरे पास सब कुछ है, राइट, आई हैव माई ड्रीम जॉब, आई हैव माई ड्रीम पार्टनर, राइट। तो ये अगर आप ऐसे बोलते रहोगे, आपका जो जिस तरह का वर्ल्ड आप इमेजिन कर रहे हो अपने लिए, अगर आप वो ही उसको इमेजिन करते रहोगे अपने माइंड में, तो वो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत है इस टाइम। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, एंड इफ सो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी मेजर गुड न्यूज़ आने वाली है, स्पेशली इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मेजर गुड न्यूज़ आ रही है बहुत ही जल्द। We have 6 of Cups, we have the King of Wands, we have Queen of Swords, the Devil, Knight of Pentacles, we have Magician, and bottom से हमारे पास है the Temperance card. Okay, so group number 2. Somehow there is a kind of negativity in your life right now. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सर्टेन पीपल इन योर लाइफ जो कि आपकी लाइफ में तो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, या आपको ये भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि आप जो है अपने आपका जो भी पार्टनर है, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपकी उनके ऊपर जो को डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, इस लेवल तक ज़्यादा है कि दैट थिंग इज टर्निंग इनटू टॉक्सिसिटी, राइट। अगर रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है, आपका प्यार भी है दोनों के बीच में, लेकिन जब ये को डिपेंडेंसी ओवर बढ़ जाती है अपने पार्टनर के ऊपर, तो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। बिकॉज होता क्या है ना कि एवरीथिंग इन योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। देन अगर उस पर्सन का मूड सही है तो आपका मूड सही है, अगर उस पर्सन का मूड खराब है तो आपका मूड खराब है, अगर वो पर्सन फ्री है तो वो बात करें तो आप
बात कर रहे हो। अगर उस पर्सन का मूड नहीं है बात करने का, वो फ्री नहीं है, तो आप अकेले पड़ जाते हो, राइट? तो इट्स लाइक योर लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्सन। एंड समहाउ अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं भी है आपकी लाइफ में, तो भी कुछ लोग हैं या कुछ हैबिट्स हैं ऐसी जो कि आपको ओवर इंडल्ज करके रखी हुई है, उसमें उसमें ही कुछ नेगेटिविटी है। उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी जो लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए, आप जिस लेवल पे आगे बढ़ने चाहिए हो लाइफ में, आप वो नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज योर फोकस इज समवेयर एल्स, योर फोकस इज ऑन द नेगेटिव साइड। बल्कि आप उस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी जो ट्रू पावर्स है, दिस मैजिशियन पावर, ये नहीं आप पहचान पा रहे हो व्हेन यू आर इन दिस नेगेटिव जोन। यू आर इन द पास्ट, लिविंग इन द पास्ट, enjoying द पास्ट मोमेंट्स। पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, एंड समहाउ समहाउ ये भी हो सकता है कि कुछ पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए थे आपकी लाइफ में जो कि आपको अभी प्रेजेंट में हर्ट कर रहे हैं, राइट? मे बी आपका पास्ट में लाइक ब्रेकअप हुआ एंड यू आर लाइक मिसिंग दैट पर्सन, एंड इन प्रेजेंट लाइफ वो चीज़ आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करी। सो अब अपने हिसाब से सिचुएशन को जोड़ना, राइट? बट मैंने सब सिचुएशंस बता दी, बट सम हाउ आपकी पर्सनल लाइफ इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम इन योर लाइफ एंड दिस नेगेटिविटी इन योर लाइफ। आई वुड से दैट आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, राइट? आप में पेशेंस और पावर ऑफ लिसनिंग एंड नो दैट बिलीफ ऑन डिवाइन कि सब सही होगा, वो एक सरेंडर करने की पावर आपके अंदर बहुत अच्छी है। और समहाउ आप सिचुएशंस, नेगेटिव सिचुएशन में भी आप अपना काम डाउन बना के रखे हुए हो, अपना कामनेस बना के रखे हुए हो, आप अपना एक पेशेंस लेवल बना के रखे हुए हो। बट हो क्या रहा है ना कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल भी, और somehow you're wasting your life and you're wasting your talent जो कि आपके अंदर है, right? That's why you know that you are seeing पर्सनल लाइफ तो चलो जो भी चल रही है, दैट इज अ डिफरेंट एजेंडा, बट इन योर प्रोफेशनल लाइफ आप कुछ भी मेजर ग्रोथ या चेंज नहीं देख रहे हो अपनी लाइफ में, राइट? आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं या बहुत ही कम आ रही हैं, और ऐसा कोई मेजर दैट ब्रेक थ्रो जो आपको मिलना चाहिए लाइफ में, वो नहीं मिल रहा है because of your personal life. Your personal life is creating blockage in your life. Okay, so universe is saying in the next 2 to 3 months, or as a good news, आप जो है अपनी ट्रू पावर पोटेंशियल को पहचानोगे, बिकॉज somehow you are also a human being, और somehow एक पॉइंट के बाद आप भी बोलोगे कि कब तक मैं ये नेगेटिविटी सहूँ या कब तक मैं नेगेटिव इमोशंस फील करूँ, बिकॉज आपकी बॉडी की भी एक लिमिट है, या आपको रियलाइजेशंस होंगे या मे बी इन दिनों हो भी रहे होंगे कि ठीक है मैं दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, बट व्हाट अबाउट मी, व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी लाइफ में अपने इंडिपेंडेंस के लिए क्या कर रहा हूँ, राइट? एंड यू आर डूइंग लाइक नथिंग। So you will start doing something in your life for your independence, for your own life creation। आप खुद ये चीज़ करोगे तो आप अपनी जो ट्रू पावर्स है, हिडन टैलेंट है आपके अंदर, आप उसको पहचान रहे हो इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। एंड दिस मैजिशियन इज शोइंग कि आपके अंदर एक्चुअली में कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है या कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है या कुछ ना कुछ एक ऐसी एक पावर है जो कि आपको बना सकती है इन द फ्यूचर, दिस किंग एंड द क्वीन। किंग एंड क्वीन आर लाइक ऑन द टॉप, तो आप बने हो टॉप पे पहुंचने के लिए, बट ड्यू टू सम पीपल, ड्यू टू दिस नेगेटिव सिचुएशंस, आप वहीं फंस के रह जाते हो उसी साइकिल में, और आपकी ग्रोथ जो है ना वो समहाउ स्टॉप हो जाती है और आप ग्रो नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ में। सो इन द नेक्स्ट स्पेशली इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप कुछ ऐसे चेंजेस लाओगे अपने अंदर, या आप कुछ ऐसी चीज़ों पे के ऊपर वर्क करने वाले हो, आप खुद के टैलेंट पे या खुद की हॉबीज़ पे या खुद के प्रोफेशनल लाइफ पे या खुद के कुछ ना कुछ एक ऐसे एरिया ऑफ लाइफ पे जो आपसे जुड़ा हुआ है, आप उस चीज़ पे वर्क करने वाले हो, राइट? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं, बस कमी है तो उस मैजिक को पहचानने की। आपके पास रिसोर्सेज सारे पड़े हुए हैं, लेकिन वो मैजिशियन मैजिक तब करेगा जब अपने अंदर से वो अपनी वो पावर्स को निकालेगा और फिर कुछ मैजिक करके दिखाएगा, राइट? तो आप भी वो अपनी अंदर की पावर्स को पहचानोगे और कुछ मैजिक क्रिएट करके दिखाओगे अपनी लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे अपने लिए। ओके, एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ में दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली जो सिचुएशन है वो आती है। अभी तक तो क्या आप बहुत ही इमोशनल फेज में हो, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो यू स्टार्ट क्राइंग और स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव। ओके, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो कि दोनों ही बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, दोनों ही बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं।
ओके, अपने टैलेंट पे बिलीव करते हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी डजंट टेक एनीबडी शिट. ओके, एंड शी इज़ वेरी इंट्यूटिव. और यहाँ पे शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो. एंड यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई ठीक है, आपने ऐसा बोला तो ये क्यों बोला, और क्लैरिफाई करना फेस टू फेस. किसी से डरना नहीं. दिस इज द क्वालिटी ऑफ बोथ ऑफ देम कि डरते नहीं है किसी से ये. राइट, लोग इनसे डरते हैं, ये किसी से नहीं डरते. स्पेशली दिस क्वीन ऑफ सोर्ड जो आपके लिए आई है, तो यू हैव टू बिकम लाइक दिस. यू कैन नॉट बी स्वीट एंड इनोसेंट ऑल द टाइम एंड पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू. यू विल बिकम लाइक दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स विच इज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. इसको पता है कि किसका इंटेंशन क्या है, कौन किस इंटेंशन से तारीफ कर रहा है, किस इंटेंशन से क्या बोल रहा है, उसको सब समझ में आता है. एंड दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर बिकमिंग इन योर लाइफ, एंड यू आर बिकमिंग दिस सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ. सो नेक्स्ट 2 to 3 months आपकी पर्सनैलिटी और आपके कैरियर के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ रहेंगे. बेसिकली इन द फॉर्म कि आप जो है अपना कि कोई टैलेंट या किसी चीज़ पे वर्क करने वाले हो, एंड वो चीज़ वर्कआउट भी हो जाएगी. आपको उस चीज़ की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी तक आपकी लाइफ में बहुत ही स्लो थी, प्रोग्रेस बहुत ही स्लो थी, ओके, यू विल सी दिस फास्ट प्रोग्रेस एंड चेंज इन योर लाइफ. एंड विद किंग ऑफ वॉन्ड्स यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग. आप कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग या गोइंग समवेयर, या आगे का विजन के बारे में सोचना कि क्या करना है. सो पैशनेट अबाउट योर लाइफ एंड योर सेल्फ एंड योर करियर, ये आप करने वाले हो. जिस मोमेंट पे आप इस एनर्जी में टैप इन कर जाओगे ना कि मुझे इन सब बुलशिट चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड वॉट डिवाइन इज गिवन गिवन मी द लाइफ पर्पज, एंड मेरे अंदर क्या टैलेंट है, उस दिन आपको इस एनर्जी में आने से कोई नहीं रोक सकता. एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उस पॉइंट के बाद, जब आप अपनी ट्रू पावर्स को पहचान जाओगे. तो ये आप करने वाले हो, ये आपकी लाइफ में एज अ गुड न्यूज़ आ रही है. यहाँ से और देख लेते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 2 व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग. वी हैव द लव. या मुझे लव बेसिकली दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ लव, कि लाइक समहाउ दूसरों को लव देते देते आपके अंदर आप अपने आप को लव देना भूल गए. And people have cheated on you, people have broken your heart, people took advantage of you. somehow आपके अंदर इतना वो पेन और वो इतना भर चुका है ना कि आप खुद को वो लव देना भूल गए हो. बट नाउ जैसे जैसे आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, आपको अपने आप से और लव होता जाएगा. एंड वो लव जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि वो आपको देंगे, वो आप अपने आप को देना शुरू कर दोगे. So you will not need any third person or second person to complete your life. Then we have celebration, fun, enjoyment. Yes, ये true meaning of हैप्पीनेस, फन, एन्जॉयमेंट, ये तो आप भूल ही गए हो लाइफ में कि क्या होता है ट्रू मीनिंग. ठीक है, किसी ने बात कर ली तो आप खुश हो गए, नहीं करी तो आप दुखी हो गए. किसी की आपने कोई गुड न्यूज़ सुन ली तो आप उसमें खुश हो गए. आपका लाइफ में कुछ वो है ही नहीं, राइट. बट नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ट्रू मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन. तो वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, आपके लिए आएगा, तब आपको समझ में आएगा ट्रू मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट. Then we have reconciliation. Reconciliation with yourself, not with a partner. राइट, वो तो जब आप बन जाओगे ना, इस लेवल पे आ जाओगे, तो सब लोग ही आ जाएंगे आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए. बट दिस इज रिकन्सिलिएशन विद योर सेल्फ. जब आप खुद को खो चुके हो बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, अदर पीपल, यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ नाउ. वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर. येस, आप इस न्यूज़ का, इस पैकेज या लेटर का, ईमेल का, मैसेज का जो वेट कर रहे हो विथ रिगार्ड टू योर पर्सनल लाइफ इन द फॉर्म की करियर और ग्रोथ, राइट. तो वो एक कोई बड़ी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, कोई इंपॉर्टेंट लेटर आपको मिल सकता है, कोई प्रमोशन लेटर या कोई अपॉइंटमेंट लेटर या समथिंग इम्पॉर्टेंट आपको कोई चीज़ मिल सकती है एज अ गुड न्यूज़. देन वी आर गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स. येस, सो आपकी अपनी एक सोशल लाइफ हुआ करती थी, वो आप भूल चुके हो बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी इन योर लाइफ. तो कहीं ना कहीं आप अपने उस सोशल लाइफ में भी वापस जाओगे, राइट. कि आपके कुछ पुराने दोस्त जिनसे आप नहीं मिले हो, आप उनसे मिलोगे और वही टाइम स्पेंड करोगे अच्छा उनके साथ. तो इट विल बी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. एंड सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. सी, आपके लिए सक्सेस अश्योर्ड है, सक्सेस इज गारंटीड फॉर यू, कार्ड आया है आपके लिए. लेकिन क्या ज़रूरी है? प्लानिंग एंड हार्ड वर्क, जो कि दिखा भी रहा है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट ही इज़ अ गुड प्लानर एंड शी इज़ अ हार्ड वर्कर.
तो दोनों का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन क्या आपकी लाइफ में आ रहा है. प्लानिंग भी अच्छी होगी, हार्ड वर्क भी तगड़ा होगा, एंड देन यू विल सी दिस पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ. ओके, नाउ लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. क्या एडवाइस देंगे डिवाइन आप? सो वी हैव रिलीज कंट्रोल. कितना कितना मतलब अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, रिलीज कंट्रोल. रिलीज कंट्रोल आउटकम के लिए भी, एंड रिलीज कंट्रोल अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी. अभी क्या हो रहा है ना कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हो किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, कि मैं कंट्रोल कर लूँ बस इस इंसान को, बस मेरी लाइफ सही है, फिर मैं कंट्रोल कर लूँ इस तरह की सिचुएशन को, तो मेरी लाइफ सही है. रिलीज कर दो. जितना कंट्रोल करोगे उतना ही लाइफ में नेगेटिविटी भरती रहेगी. उसको छोड़ दो. Release. I believe in one theory that if something is meant for you or someone is meant for you, वो कहीं नहीं जाएंगे. और अगर वो नहीं है तो आप पकड़ के उनको रूम में भी लॉक कर दोगे तब भी वो भाग जाएंगे खिड़की से. आई बिलीव दिस थिंग. ओके, सो जस्ट डू नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन योर लाइफ. कोई आपके कंट्रोल में है भी नहीं. इट्स ऑल इन डिवाइन्स कंट्रोल. बी हम्बल. Somehow you have stopped being humble because of the negative people around you or negative situation. आप अपना वो जो सॉफ्ट साइड था, वो हम्बल साइड था, वो भूल गए हो कि आप एक खुद कितने अच्छे इंसान हो. उस इंसान से फिर से कनेक्ट हो. बी हम्बल, बिकम हम्बल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट. अपने ऊपर तो पहले थोड़ी हम्बलनेस दिखाओ कि आप कितना कुछ खो रहे हो बिकॉज ऑफ अदर पीपल. ओके, सो बी हम्बल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट. पुश थ्रो एनी इनसिक्योरिटी. कोई इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ की कमी है, कुछ भी आपको इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग योर बॉडी, रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग एनीथिंग, वो इनसिक्योरिटी को छोड़ दो. यू आर बेस्ट, बट अपना हार्ड वर्क करते रहो. अपना लाइफ जो है किसी के लिए भी वेस्ट मत करो, और अपने ऊपर वर्क करना कभी बंद मत करो. बस अटेंड टू द डिटेल्स. आप डिटेल्स को भूल रहे हो, आप डिटेल्स को अवॉइड कर रहे हो, राइट. कभी कभी बड़ी पिक्चर में हमारा जवाब नहीं होता है, कभी कभी बिल्कुल एक छोटी पिक्चर में हमारा जवाब होता है कि एक कुछ स्मॉल थिंग्स मैटर. सो अपनी लाइफ की वो स्मॉल स्मॉल एरियाज के ऊपर वर्क करो, एंड देन यू विल सी द बिग चेंज. ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गिव समबडी इज गेटिंग अप लेट. ओके, देन व्हाट हैपेंस इज कि मान लो वो 11 बजे उठे तो उन्होंने अपनी दिन का हाफ अ पोर्शन तो वेस्ट कर दिया सोने में. ओके, तो ये डिटेल है कि ओके ओके, व्हाट इफ आई गेट अप अर्ली, व्हाट इफ आई गेट अप एट 7, तो मैं बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ सुबह, क्योंकि सुबह जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है. सो ये छोटी छोटी डिटेल अगर अपनी लाइफ में आप ध्यान दोगे और इसके ऊपर वर्क करोगे तो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे इन द नियर फ्यूचर. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.